Good morning, students. Today we will start our next topic of class 9, first chapter of physics, that was motion. Earlier we have studied about uniform motion and non-uniform motion. पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देख लिए थे. अब देखेंगे जो नया टर्म आया है. सबसे पहले स्पीड. व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, तो पर यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट समय में, जैसे मान लेते हैं 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, तो यह यूनिट ऑफ टाइम है. 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर पर यूनिट टाइम. 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग उसका क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. Let us take an example. Let a object be A. मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट A है, यह 1 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है. Let an object A travel a distance of 4 मीटर in 1 सेकेंड. मान लेते हैं 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 मीटर. तो हमको 1 यूनिट टाइम में चाहिए, यानी 1 सेकेंड में. तो 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही उसका क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा. डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही उसका क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा. तो 4 मीटर अगर 1 सेकेंड में जाता है तो स्पीड अगर लिखेंगे तो स्पीड ऑफ ए हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड मतलब इन 1 सेकेंड. पर मिनट मतलब 1 मिनट में. पर आवर यानी 1 आवर में. तो उसी तरह से यूनिट जो भी हो टाइम का, छोटा है या बड़ा हो, लेकिन 1 यूनिट टाइम में 2 मिनट में स्पीड नहीं निकाल सकते हैं. स्पीड हमेशा 1 यूनिट टाइम में निकलेगा. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 यूनिट समय में. 1 सेकंड में जितना ट्रेवल करे, 1 मिनट में जितना ट्रेवल करे, 1 आवर में जितना ट्रेवल करेगा कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वही उसका क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा. ठीक है. और स्पीड से हमको पता क्या चलता है? इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट और स्लो ए बॉडी इज मूविंग. अगर मान लेते हैं 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो दोनों ऑब्जेक्ट जब हमारे पास होगा तो हम यह बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है. जैसे मान लेते हैं एक का स्पीड है 1 का स्पीड मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट. पहला ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है. तो 4 मीटर और 6 मीटर पर सेकेंड में जो स्पीड है, इसमें कौन ज्यादा तेज चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? तो 1 यूनिट टाइम में जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखो ईवी 1 सेकेंड में 4 मीटर और ईवी 1 सेकेंड में 6 मीटर, यानी पर यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में 4 मीटर, 1 सेकेंड में 6 मीटर. तो यह 4 ही मीटर ट्रेवल कर रहा है. दूसरा जो ऑब्जेक्ट है 6 मीटर ट्रेवल कर रहा है. तो 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है 1 सेकेंड में और यह ट्रेवल कर रहा है 1 सेकेंड में 6 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कौन ज्यादा कवर कर रहा है? सेकेंड बॉडी. दूसरा ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 यूनिट टाइम में, यानी स्पीड ऑफ 2 v ऑफ 2 greater than v of 1. Speed of object 2 is greater than speed of object 1. ठीक है. तो हमको डिस्टेंस 1 यूनिट टाइम में जो ट्रेवल होगा उससे आइडिया मिलेगा कि ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है. और यह दो देखो स्पीड जो होता है, स्पीड की बात करेंगे तो इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट एक ऑब्जेक्ट कितना स्लो या फास्ट है, किस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यह हमको पता चलता है स्पीड से. जैसे हम कह दिए कि एक का स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 40 मीटर पर सेकेंड. तो हम बता सकते हैं कि यह 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 40 मीटर. पहला हमको मिल गया कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट में. 2 ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 55 मीटर पर सेकेंड. बी का स्पीड दिया हुआ, तो दूसरा स्पीड 2 ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर दिया रहेगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन फास्ट है कौन स्लो है. जैसे यह 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा? 55 मीटर. तो हम कह सकते हैं कि बी हैज मोर स्पीड देन ए. बी का स्पीड ए से क्या होगा? ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि बी 1 सेकेंड में 55 मीटर ट्रेवल करेगा
और ए 1 सेकेंड में 40 मीटर। तो बेसिक एक याद रखना है, स्पीड क्या है, इट गिव्स अस एन आइडिया। स्पीड हमको आइडिया देता है कि कौन ऑब्जेक्ट फास्ट है, कौन ऑब्जेक्ट स्लो है। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वह एक यूनिट टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जिसका स्पीड कम होगा वह उसी यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, स्पीड हमको बताता है कि हाउ फार एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन 1 यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में। यूनिट मतलब इकाई, जैसे 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, तो यह यूनिट ऑफ टाइम है। एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक मिनट में कितना ट्रेवल कर रहा है, 1 आवर में कितना ट्रेवल कर रहा है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे तो हमको आइडिया मिलता है कि जितना डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकली स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिकली स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड मतलब हो गया डिस्टेंस बाई टाइम। अगर मान लेते हैं स्पीड निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऊपर और जितना उसको टाइम लगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो अब लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस ऊपर और टाइम नीचे। तो डिस्टेंस का यूनिट हमको पता है मीटर, और टाइम का यूनिट हमको पता है सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका बड़ा यूनिट भी होता है, किलोमीटर पर आवर भी होगा। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा, तो फिर इसको बड़े यूनिट में लिखेंगे, तो किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे। लेकिन छोटा जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड याद रखना है, मीटर पर सेकेंड होगा, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। एक क्वेश्चन जैसे ज्यूम कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, यह मान लेते हैं 40 मीटर चला गया। डिस्टेंस कितना हो गया, 40 मीटर, और टाइम इसको लगा मान लेते हैं 4 सेकेंड, यह टाइम लगा। तो हमको एक यूनिट टाइम में यानी 1 सेकेंड में कितना जाएगा, तो अब लिखते हैं 4 सेकेंड में ट्रेवल करेगा 40 मीटर। तो 1 सेकेंड में ट्रेवल करेगा 40/4 यानी 10 मीटर। तो 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ऊपर किसको रखे हैं, ऊपर रखे हैं डिस्टेंस को, और नीचे किसको रखे हैं, टाइम को। तो वही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ऊपर रखेंगे और टोटल टाइम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ऐसा यूनिट याद रखना है, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो मैथमेटिकली इसको लिखेंगे तो होता है v इज इक्वल टू s बाई टी। यह फॉर्मूला हो गया, v इज इक्वल टू s बाई टी। यहाँ v इज इक्वल टू क्या डिनोट करता है, यहाँ पर स्पीड, s यहाँ डिनोट करता है डिस्टेंस, और t यहाँ डिनोट करता है टाइम। t डिनोट फॉर टाइम, ठीक है। v is used to denote speed, s is used to denote distance, and t is used to denote time taken by the object, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आ गया v is equal to s by t। यह फर्स्ट फॉर्मूला है चैप्टर का, मोशन का। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, पहले ही बता चुके हैं। क्वांटिटीज दो तरह के, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर में याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाइल डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना हम ट्रेवल कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है।
तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट होता है, इसमें नो डायरेक्शन, डायरेक्शन से कोई मतलब। जैसे स्पीड का बात करें तो गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर हम गाड़ी के स्पीड सिर्फ देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं। तो जहाँ पे डायरेक्शन नहीं देखेंगे वहाँ पे उसको हम क्या मानेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और जहाँ पे डायरेक्शन भी देखना जरूरी होगा उसको क्या मानेंगे? वेक्टर। तो वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, यानी अमाउंट। जैसे 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया, तो यह क्या हो गया? वेक्टर हो गया। और स्केलर में क्या हो गया? सिर्फ 2 किलोमीटर, किधर की तरफ? 2 किलोमीटर। तो उसी तरह से स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरह से स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरा, बाइक जब हम लोग चलाते हैं तो बाइक में देखते हैं स्पीडोमीटर होता है और ऑडोमीटर होता है। बाइक का जो कांटा होता है, तो अब तो डिजिटल आता है, लेकिन जो कांटा होता है बाइक का, पुराने वाले जो बाइक्स होते हैं उसमें जो कांटा होता है वह किसको दर्शाता है? स्पीडोमीटर को। स्पीडोमीटर बताता क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसे बोलते हैं ना, गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वह जो कांटा होता है या डिजिटल में जो 40, 50, 60 घटते बढ़ते रहता है वह क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर गाड़ी में लगा हुआ वैसा इंस्ट्रूमेंट है, या कहीं भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में हम अगर स्पीडोमीटर लगाएंगे तो हमको क्या बताएगा? स्पीडोमीटर हमको स्पीड बताता है, ऐसे नाम ही है स्पीडोमीटर। स्पीड हमको बताता है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर दूसरा डिवाइस है जो उसी में कंबाइंड होता है। जनरली बाइक वाले में कंबाइंड होता है, ऊपर कांटा और नीचे डिस्टेंस, कितना किलोमीटर हम चले। जैसे बताते हैं ना 450, 360 किलोमीटर गया, 361, 362। तो यह जो किलोमीटर हमको बताता है वह कौन बताता है? ऑडोमीटर, ठीक है। ऑडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल। यह हमको क्या बताता है? कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। पहले याद रखना, स्पीड कैसा क्वांटिटी है? डिस्टेंस की तरह स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, स्पीडोमीटर हमको गाड़ी का स्पीड बताता है। ऑडोमीटर हमको गाड़ी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है वह बताता है। ऑडोमीटर गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और मूविंग बॉडी। जो मूविंग बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है वह कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वह हमको कौन बताएगा? ऑडोमीटर बताएगा। इट विल गिव द एग्जैक्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्पीडोमीटर में याद रखना, स्पीडोमीटर हमको बताता है स्पीड और ऑडोमीटर हमको बताता है डिस्टेंस। बाइक में दोनों कंबाइंड होता है, ऊपर जो कांटा लगा होता है स्पीडोमीटर और नीचे जो किलोमीटर वाला मीटर बढ़ता है। जैसे पहले होता था पुराने मीटर्स में हम लोग देखते थे कि 4, 5, 6 ऐसे करके 6, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ऐसे इंक्रीज करता है। तो वह जो मीटर जैसा रहता था पुराने वाले बाइक्स में अभी भी ऐसा 4 कॉलम रहता है, 1, 2, 3, 4 या फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। तो यह जो इंक्रीज कर रहा है यह क्या है? ऑडोमीटर है। तो ऑडोमीटर हमको बताता है डिस्टेंस और स्पीडोमीटर हमको बताता है स्पीड। इसके बाद एक टर्म है एवरेज स्पीड। थोड़ा सा इसको समझते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। एवरेज तो पढ़ा ही है, एवरेज मतलब हो गया औसत। किसको कहते हैं? एवरेज। पहले देखते हैं टर्म एवरेज क्या है। हाँ, व्हाट इज एवरेज? देखो एवरेज मान लेते हैं 3 आदमी है, लेट देयर बी 3 मैन ए बी सी। इसके पास 5 रुपीज है, इसके पास 10 रुपीज है और इसके पास भी 6 रुपीज है, मान लेते हैं, ठीक है। अब तीनों के पास अलग अलग अमाउंट है। अब कहेंगे कि भाई तीनों बराबर बराबर कर लेते हैं, इक्वेट अगर करेंगे, इक्वल करेंगे तीनों में, तो तीनों को क्या करेंगे? पहले मिलाएंगे। तो तीनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 5, 11 और 10, 21। अब इसको 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो 7। इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, इसके पास भी 7। तो पहले एक के पास कम था, एक के पास ज्यादा था, एक के पास कम था। इसका मतलब पहले अलग अलग था, लेकिन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिए तो अब क्या हो गया? तीनों के पास इक्वल हो गया। यही क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऊपर और जो नंबर है उसको नीचे। तो सम कितना आया था? 21 और मैं कितने थे? 3। तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 7 रुपीज। यह हो गया एवरेज हमारा।
उसी तरह से स्पीड अगर कार का हम बात करते हैं, गाड़ी जब हम चलाते हैं या फिर गाड़ी में जब बैठते हैं तो उसको एक बात ऑब्जर्व वहाँ करते हैं, गाड़ी में जब बैठते हैं तो गाड़ी का स्पीड हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कभी मान लेते हैं गाड़ी जब स्टार्ट होता है तो 10 किलोमीटर पर आवर, जहाँ पे रोड खाली है वहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर, और मार्केट में चले जाएंगे तो वहाँ पे स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर भी हो जाएगा। तो गाड़ी का स्पीड, कभी ब्रेकर आ गया, कहीं रुकना है तो स्पीड चेंज होते रहता है। तो गाड़ी का यूनिफॉर्म स्पीड बनाए रखना, हर जगह एक जैसा स्पीड बनाए रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से हम पटना चले गए तो यहाँ से पटना का दूरी मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, ठीक है। बीच में स्पीड कहीं ज़्यादा हुआ कहीं कम भी हुआ, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं 100 किलोमीटर। अब हमको यहाँ से पटना जाने में एज्यूम कर लेते हैं कि 2 आवर्स लगा, ठीक है। कितना टाइम लगा, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स नीचे रखेंगे तो हमारा जो एवरेज स्पीड आएगा, बीच में स्पीड ज़्यादा भी होगा कम भी होगा, लेकिन यहाँ जो एवरेज स्पीड आएगा कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, यानी एवरेज स्पीड हमारा कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्पीड 50 से कम नहीं हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ होगा, कम ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन एक एवरेज औसत कितना रहा होगा, लगभग हमेशा मिला के अगर देखते हैं टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को डिवाइड करके तो एवरेज स्पीड कितना आता है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखना, देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है v = s/t, यह हो गया स्पीड का फॉर्मूला। लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड अगर लिखेंगे v एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और जो यूनिट स्पीड का होता है वही यूनिट एवरेज स्पीड का भी होता है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमको आइडिया देता है कि गाड़ी का एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर है तो हम बता सकते हैं कि 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 3 × 50 150 किलोमीटर। अब यह जरूरी नहीं है कि एवरेज स्पीड में स्पीड हर जगह एक जैसा हो, यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करना पॉसिबल जनरली नहीं होता है। तो वहाँ पे हम किसको निकालते हैं, एवरेज स्पीड। जैसे बात करते हैं कि एक ट्रेन चल रहा है या गाड़ी चल रहा है तो हम लोग जनरली एवरेज स्पीड की जगह कौन सा टर्म यूज करते हैं, स्पीड, लेकिन वह बेसिकली क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से पटना अगर जाते हैं गाड़ी का स्पीड कहीं कम भी होगा कहीं ज़्यादा भी होगा, लेकिन एवरेज जैसे यहाँ से पटना जाने में 2 घंटा लगा तो हम कह देंगे कि गाड़ी का स्पीड कितना था 50 किलोमीटर पर आवर। यह जो स्पीड है, कौन सा स्पीड का बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक टर्म है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, इसके पहले हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या डेफिनेशन देखे थे, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्टेंस भी कवर होना क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो वैसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और वहाँ जो स्पीड होगा, यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होगा वह स्पीड कैसा होगा, कांस्टेंट स्पीड होगा या फिर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जैसे क्लास में हर कोई एक जैसा यूनिफॉर्म पहन कर आता है तो ड्रेस सबका एक जैसा, तो यूनिफॉर्म मतलब हर सेकंड में स्पीड एक जैसा होना चाहिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर तो नेक्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर, उसके बाद अगले सेकंड में भी 5 मीटर, तो टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्टेंस ट्रेवल भी यहाँ क्या है, सेम है, हर सेकंड में 5 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल जब टाइम इंटरवल सेम होने पे सेम हो जाए, यहाँ कहीं 6 या 7 या 4 नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पीड कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल सेम, जैसे सेम टू सेम बताए थे यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरह याद रखना यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों एक ही चीज है। 1 यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन यहाँ देते हैं, फिर 4 क्वेश्चन असाइनमेंट में है, देंगे उसको बनाना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, फिर 4 क्वेश्चन और असाइनमेंट में देंगे, इस क्वेश्चन को उतार दो। 1 क्वेश्चन फॉर यू ऑल,
The question is a scooterist covers a distance of 3 किलोमीटर in 5 मीटर। एक स्कूटरिस्ट है, स्कूटर चलाने वाला है, वह डिस्टेंस ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर in 5 मिनट्स। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 मिनट्स में। तो डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर, टाइम हो गया 5 मिनट। कैलकुलेट हिज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला बताया है डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन ध्यान रखना है, एक बार निकालना है सेंटीमीटर पर सेकंड में, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको रखना है सेंटीमीटर में और जो टाइम लगा उसको रखना है सेकंड में। निकालना है तो पहले स्पीड निकालना है सेंटीमीटर पर सेकंड में, फिर स्पीड निकालना है मीटर पर सेकंड में, फिर उसी स्पीड को निकालना है किलोमीटर पर आवर में। 1 क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ग्रुप में इसको सॉल्व करके भेजना है, फिर 3 क्वेश्चन और असाइनमेंट में 4 भेजेंगे उसको ग्रुप में, फिर सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। दैट इज ऑल फॉर दैट, थैंक यू।